हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति। चैप्टर जो है आपके बहुत बड़ा है तो कुछ टाइम लगेगा। तो बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजाति है, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कौन से जिला में, कौन कौन से इन लोग का पेय पदार्थ है, क्या इन लोग की जो नृत्य गान, जो भी पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और शुरू से लेकर लास्ट तक रहिए। पार्ट बाय पार्ट में डालते जाऊंगा, उसके हिसाब से पढ़ते जाइएगा। तो हम इसके पहले मैं जनजातियों के पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो जनजाति लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में सभी हमारे राज्य में सभी जिलों में अलग अलग यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति अनुसंधान जो केंद्र है आपके कहाँ है, तो ये आपके रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और जो जनजातियों के जो नाम आपके जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुई है, इसको याद रखिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के जनजातियाँ पाई जाती है, तो इसको भी याद रखिए। लगभग 42 प्रकार की जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इसके कितने समूह में विभाजित है, तो लगभग 161 162 उप समूह में विभाजित है, तो इसको याद रखिएगा। और इनके बारे में जो जनजाति हैं छत्तीसगढ़ के, जितने भी कोई भी राज्य हो, तो ये आपके भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में बताया है, तो आर्टिकल 342। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो आर्टिकल 342 अनुच्छेद 342 में भारतीय संविधान के यहाँ पे जनजातियों के बारे में बताया गया, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो जनजाति आपके कैसी प्रकार की है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रकार की है, तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर को सबसे ज़्यादा आपके बस्तर में जनजाति देखने को मिलती है, तो बस्तर को जनजातियों की भूमि भी इसको कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 7 प्रकार के जो मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 प्रकार है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका कौन सा है, तो ये आपका सरगुजा जिला है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यहाँ पे खास करके ज़्यादा निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके जनजाति के बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, जितना आपको इतना आना आपको चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। यहाँ पे बोला गया है, साफ शब्द में बोला है, यहाँ पे निवास नहीं करती है बोला है। तो इसका ऑप्शन है सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कबीरधाम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पे कहाँ कहाँ उरांव जनजाति निवास करती है, तो सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़ क्षेत्र, ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पे उरांव जनजाति निवास करते हैं, इसको याद रखिए। तो आपका जो कबीरधाम है यहाँ पे निवास नहीं करती है, तो इसको याद रखिए। इनको जो युवा गृह है, जो युवा गृह है, युवा गृह को इन लोग क्या कहते हैं, तो धूमकुरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इनके युवा गृह होते हैं धूमकुरिया, जिसके मुखिया को यहाँ पे धांगर महतो कहा जाता है। तो धांगर महतो के नाम से इसको जो हमारे ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच होते हैं, इसी तरह उरांव जनजाति में जो मुखिया होते हैं इसको धांगर महतो कहते हैं, इसको याद रखें। इनके जो मुख्य देवता है इसको क्या बोलते हैं, तो इनको सरना देवी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो सरहुल नामक जो नृत्य है, तो सरहुल नामक जो नृत्य आपके कौन सी जनजाति में देखने को मिलते हैं, तो उरांव जनजाति में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आपके कर्मा नृत्य भी इन लोग करते हैं, इसको याद रखिए। इनकी जो प्रमुख बोली है कुरुख बोली, याद रखिएगा। कुरुख बोली इन लोग बोलते हैं आपके उरांव जनजाति के लोग। इन लोग का जो प्रमुख पर्व है सरहुल, खट्टी, ये सब इनके आपके प्रमुख पर्व है, तो इसको याद रखेंगे। करें जो इन लोग का जो पारंपरिक जो पोशाक है इसको करिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं वैसे इन लोग को जो पहनने का जो वस्तु है इसको करिया के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है उरांव जनजाति से, तो आपका जो उरांव ये जनजाति है इसको सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से जितना भी फैक्ट बताया हूँ आपके क्वेश्चन में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियों में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा,
तो इसके बारे में मैं बता दूं तो लगभग 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। इसको बात करें तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो 5 है, जो 5 जो जनजाति हैं विशेष पिछड़ी जनजाति में, जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसको घोषित किया है, जिसमें आपके अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा। बी के ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी बी के। तो आपका ए से आपके अबुझ माड़िया, बी से बैगा, के से कमार, बी से बिरहोर और पी से आपके पहाड़ी कोरवा हो जाएगा। तो ये आपका जो 5 जो जनजाति, इसको केंद्र सरकार के द्वारा 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किए थे। आपके केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की बात करूँ तो राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित कौन कौन सा है, तो आपका भूंजिया और आपका पंडोप। तो भूंजिया और पंडोप आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किए थे। आपका 5 हो गए, ये आपका 2 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, तो 7 हो गए। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति में कौन कौन सा है, तो आपका कमार, पहाड़ी कोरवा और आपका बैगा। तो ये आपके 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सी जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो अबुझ माड़िया, बैगा, भारिया, उरांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशेष पिछड़ी जनजाति में आपके कौन कौन सा अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये आपके विशेष पिछड़ी जनजाति जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया। तो बाकी जो इसका जो उरांव जनजाति है इसको घोषित नहीं किया है। तो इसमें साफ शब्द बोला है पिछड़ी जनजाति में नहीं है बोला गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने % यहाँ पे निवास करते हैं, तो लगभग 56% हमारे छत्तीसगढ़ में ये आपके गोंड जनजाति के निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इनको जो बोली कौन सी है, तो गोंडी बोली इन लोग उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो लगभग आपके जितने भी आपके जो बस्तर संभाग में ये आपके खास करके निवास करते हैं गोंड जनजाति लोग मुख्य रूप से। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग घर में नोहडोरा नामक जो अलंकार चित्रकारी वगैरह इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग कौन से पर्व मनाते हैं, तो इन लोग मेघनाथ पर्व इन लोग गोंड जनजाति के लोग ये पर्व मनाते हैं। और इसमें जो राजगोंड होते हैं आपके सबसे गोंड जनजाति के सबसे बड़ी जनजाति है, तो उसको याद रखिए। राजगोंड जो कोई सबसे श्रेष्ठ गोंड इनको कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। और आपके गोंड जो जनजाति होते हैं स्वयं को क्या कहते हैं, तो कोयतोर कहते हैं। इसका मतलब क्या आते हैं, पर्वतवासी, हम पर्वतवासी हैं ऐसे करके उन लोग समझते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो बस्तर संभाग में कौन सी बोली बोली जाती है, गोंडी बोली। तो इसको याद रखिए, गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। और गोंड जनजाति के छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लगभग 41 उपजाति पाई जाती है गोंड जनजाति की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है, तो आपके कोरबा, उरांव, भारिया या नगेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारिया जनजाति। तो भड़म नृत्य कौन से जनजाति में देखने को मिलती है या सर्वाधिक प्रिय जनजाति है, मतलब भड़म नृत्य किसमें सर्वाधिक प्रिय होता है, तो भारिया जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है भड़म नृत्य, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कहाँ कहाँ निवास करते हैं आपके भारिया जनजाति के लोग, ये आपके बिलासपुर, कोरबा और आपके जांजगीर चांपा। तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। और इनका जो निवासी स्थान होता है, जहाँ पे जो हम घर कहते हैं, इन लोग निवासी स्थान को ढाना कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इनको कुल देवता को बूढ़ा देव कहते हैं, बूढ़ा देव, इसको याद रखिए। बूढ़ा देव, नागदेव इन लोग कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इस जो जनजाति के लोग आपको जो भारिया जनजाति, इन लोग सांप और मोर के मांस खाने में इन लोग बहुत रुचि लेते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन लोग को, याद रखिएगा। और ये आपके बोली कौन से बोलते हैं, तो आपके भरनोटी और भारियाटी
ये आपकी बोली इन लोग उपयोग करते हैं, भारिया जनजाति के लोग। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है? तो आपके गोंड जनजाति, मुड़िया, उरांव या बैगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मुड़िया जनजाति, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आपका जो मुड़िया जनजाति है, इन लोग, इस जनजाति के जो लोग होते हैं, घोड़ों को छूना इन लोग पाप समझते हैं, मतलब इन लोग को मतलब अवैध है छूना। तो इसको याद रखिए। तो मुड़िया जनजाति की बात करूँ, मुड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करते हैं? इन लोग कहाँ, कौन से संभाग में निवास करते हैं? तो मुड़िया जनजाति आपके बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं। इनको जो घर जो रहता है, मकान, क्या कहते हैं इन लोग? वैडू कुरमा, वैडू कुरमा इसको कहते हैं। इसको याद रखिए। कि कृषि कौन सी करते हैं इन लोग? तो इन लोग पेद्दा पेद्दा कृषि इन लोग खेती करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग। इनके जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थों को इन लोग क्या बोलते हैं? तो सल्फी है, याद रखिएगा। इन लोग के पेय पदार्थों को सल्फी, जिसको याद रखिएगा। इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो बाइसन हार नृत्य आपके मुड़िया जनजाति में देखने को मिलती है, इसको याद रखिए। कोई बार एग्जाम में पूछा है तो बाइसन हार नृत्य और आपका गौर नृत्य, ये दो जो नृत्य है दोनों, ये आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर बुक भी लिखा गया है, द गौर, ये आपके वेरियर वेलिन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित? तो मुड़िया, उरांव, बैगा या भारिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुड़िया जनजाति। तो ककसार जो नृत्य है आपके मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। तो लेकिन जस्ट मैंने मुड़िया जनजाति के बारे में, इनके बारे में बताया है, तो इसको याद रखिए। तो मुड़िया जनजाति आपके बस्तर, कोंडागांव, इन संभाग में इन लोग निवास करते हैं। और इनके ऊपर जो पुस्तक द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो पुस्तक है, जो वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और जो कृषि इन लोग इन लोग जो मुड़िया जनजाति के लोग होते हैं आपके स्थायी कृषि करते हैं, परमानेंट इन लोग कृषि करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा, भारिया, भतरा या मुड़िया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। उघड़िया जिसे मतलब भाग के शादी करते हैं उसको उघड़िया विवाह कहते हैं। इसका जो प्रचलन आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। तो ये बैगा जनजाति, इनका जो निवासी स्थान कहाँ कहाँ है? तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपका कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर संभाग, तो इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग का जो पेय पदार्थ है, इसको ताड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। इन लोग को जो प्रमुख देवता है बूढ़ादेव, इन लोग के बूढ़ादेव इन लोग के प्रमुख देवता, जो साल वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं, दो देवता लोग, इसलिए साल वृक्ष भी इन लोग बहुत मान्यता है इनकी जातियों में। तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है द बैगास वेरियर एल्विन द्वारा लिखा है। और एक आपका द ट्राइबल इकोनॉमी जो दयाशंकर नाग के द्वारा जो बैगा जनजातियों पर विशेषकर लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल पारा नामक मृत्यु गीत, याद रखें। जो घोटुल पारा जो गीत है, ये आपका मृत्यु गीत है, मतलब आदमी खत्म हो जाता है कोई इसके फैमिली में, तो ये इस गीत को गाया जाता है। कौन से जनजाति से संबंधित है? गोंड, उरांव, मुड़िया या कमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुड़िया जनजाति। तो आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित है। कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो बस्तर, कोंडागांव, इन क्षेत्र में इन लोग मुड़िया जनजाति निवास करते हैं। और इन लोग जो मुड़िया जनजाति, इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। और इन लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं? तो मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, और आपका एब्वालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, और आपके एक और घोटुल पाटा, माओ पाटा जैसे जो नृत्य इन लोग हुल्की पाटा वगैरह, इस नृत्य को इन लोग घोटुल पाटा नृत्य, बहुत सारे नृत्य इन लोग के जनजाति में देखने को मिलती है। इनको छत्तीसगढ़ की जो आपके जो मुड़िया जनजाति है, इसको छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्धशाली जनजाति इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और मुड़िया जो है आपके गोंडू के एक उपजाति है, तो इसको भी याद रखिएगा। पुस्तक है, इनके ऊपर जो पुस्तक लिखे गए हैं आपके द मुड़िया एंड देयर घोटुल, जो आपके वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, बिरहोर, पंडो, अगरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारधी। तो बहेलिया श्रेणी की जनजाति आपकी पारधी जनजाति है, तो इसको याद रखिए। बहेलिया श्रेणी की जनजाति पारधी कहलाती है। तो पारधी इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपका सरगुजा, रायगढ़ और आपका कोरबा, तीन यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और विशेषकर इसमें देखें तो यह जनजाति अपना जो जीवन यापन करने के लिए काले पक्षियों का इन लोग आखेट करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। तो पारधी जनजाति में देखने को मिलती है। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आज के सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए।